हूँ आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल की वजह से एक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने आपको बताया था क्या है। अगर इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है ये, जो कि पॉइंट ए पे रखा हुआ है, और इससे 2a डिस्टेंस पर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इसका पॉइंट बी। अब यहां से हम क्या करना चाहते हैं, आप देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा डाइपोल। ठीक, इसकी एक्सियल क्या होती है स्टूडेंट्स, ये इसकी एक्सिस है, इस डाइपोल की एक्सिस है ये इसकी एक्सिस है। ठीक, अब देखिए इसकी एक्सिस पर हम क्या करना चाहते हैं, किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते हैं। तो हम चाहे इधर ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इधर ले रहे हैं, पॉइंट पी है। ठीक है, यहाँ पर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं क्यू, ठीक, क्यू नॉट, और उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ये चीज हम कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पी पॉइंट पर, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस हम यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से ओ है, ये पॉइंट ओ है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है इसका, इसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक, ये मिड पॉइंट है इसका, ये 2a डिस्टेंस जिसका a और ये a हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम r डिस्टेंस पर, यहाँ से हम r डिस्टेंस पर इसको कंसीडर करना चाहते हैं p तक। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़िया समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ से ये a हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये a, और वो मिड पॉइंट से p तक की डिस्टेंस कितना है, r। समझ में आया। ठीक, अब हम क्या करना चाहते हैं, इस p पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो चार्ज है वो भी कैसा है, पॉजिटिव। तो ये इस चार्ज पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन का, इसको दूर भगाएगा, इसको लात मारेगा, दूर भागेगा, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, इस पर फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, इधर चार्ज, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू। ठीक है, ये इधर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, प्लस चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज ये है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस क्यू चार्ज। समझ में आई। ठीक है, ये फोर्स लगेगा इस पी पॉइंट। ठीक, तो देख लेते हैं सभी का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू नॉट, क्यू पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, E = 1/4πε0 Q/r। ठीक, स्क्वायर, ये इसका स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर E + q की वजह से 1/4πε0, इसकी डायरेक्शन, ठीक, ε0 इंटू डिस्टेंस, ये क्यू चार्ज हो गया, इस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम डिस्टेंस कितना लेंगे, मैंने तो हमारे लिए डिस्टेंस लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक, पर यहाँ तक तो r है, तो इतना डिस्टेंस देखिए कितना है, ये डिस्टेंस देखिए a है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस a। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस कितना लेंगे, r प्लस a लेंगे, r प्लस a लेंगे, और इसका जो डायरेक्शन है, ठीक, वो डायपोल का डायरेक्शन है। ये क्या है, डायपोल का डायरेक्शन है प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, इसको हम b से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया। ओके, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। ओके, अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -2। तो देखिए इलेक्ट्रिक
फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज इक्वल्स टू 1/4πε0। ठीक है, और माइनस क्यू अपॉन, अब देखिए इसके लिए डिस्टेंस हम कितना लेंगे इसके लिए चार्ज। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें डिस्टेंस तो इतनी सिर्फ चाहिए, ये इतनी डिस्टेंस चाहिए, इतनी। ठीक है, और हमारे पास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आर यहाँ तक है, अगर उसमें से हम यहाँ से ए इतनी डिस्टेंस माइनस कर दें, इतनी, ठीक है, इतनी डिस्टेंस अगर हम माइनस कर दें इतनी, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, और इतनी ही डिस्टेंस की हमें जरूरत है। तो क्या करेंगे, आर में से ए को माइनस कर देंगे, आर में से ए को माइनस करेंगे, इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, पी क्या, समझ में आए। ठीक, अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे पी पॉइंट पर कितना होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर, ठीक, तो कितना होगा, ए प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते हैं, तो ठीक है, वैल्यू रख दी। ठीक, तो देखो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 क्यू प्लस अपॉन आर प्लस ए, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4πε0। ठीक है, ε0 आर माइनस ए, ये हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यहाँ से इसको हम इधर कर लेते हैं और इसको इधर। ठीक, तो पी इक्वल्स टू, माइनस को हमने कॉमन किया और 1/4π को भी कॉमन किया, तो 1/4πε0। ठीक है, तो ये इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/4πε0। ठीक, तो इसका ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, देखिए ध्यान से, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक, तो r प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस लग जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो r माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपने फॉर्मूला सुना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला सुना होगा ना आप लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस फॉर्मूले पे यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, माइनस 1/4πε0। ठीक है, अब यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद 1/4πε0। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए ध्यान से, मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कटने वाला रहेगा तो काट पीट देंगे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर 2ar और 2ar जुड़ जाएगा तो 4ar बचेगा अपॉन नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आए? अब ध्यान से देखेंगे, हाँ क्यू भी था ना चार्ज, क्यू आप क्या करेंगे बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ पर आप क्यू रखेंगे क्यू। ठीक, अब यहाँ से क्यू को अंदर, इसको थोड़ा सा हम ऐसे ले दे रहे हैं, देखो माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको हम थोड़ा सा तोड़ दे रहे हैं ऐसे 2, ठीक, और a इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर r को हम r को बहुत बड़ा करते हैं तो a क्या हो जाएगा, r के कंपेयर में बहुत ही छोटा हो जाएगा, जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। a को हमने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ये। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो e इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप लोग को दिख रहा है? एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये माइनस बाहर ही रहेगा, अंदर क्यों जाएगा 2 इंटू 2a, देखिए 2a क्यूब इंटू आर अपॉन ये हो जाएगा r की पावर 4, ये r से r कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इधर थोड़ा सा इधर भी देख देंगे तो, क्योंकि मैं मिटाना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर क्या बचेगा ऊपर 2 इंटू, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, अभी हमने कराया था 2aq क्या था, डायपोल मूवमेंट था, तो यहाँ पर हम क्या करते थे 2p, हाँ r से r कैंसिल हो गया, 2p अपॉन r क्यूब, इसको अंदर दे देंगे तो EP इक्वल्स टू -2p माइनस 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r क्यूब। ये हो जाएगा डायरेक्शन वेक्टर p, यहाँ पे आप डायरेक्शन भी लिखते चलिए। ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी p नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए हमें क्या करना था, डायपोल के किसी एक्सिस पर, चाहे वो इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसका आ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी एक्सिस पर हम चेक करना चाहते थे किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर रखा, तो देखिए स्टूडेंट्स इस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, इतना लगाएगा। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज है, इस भी पॉइंट पर फोर्स लगाएगा तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हम इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते थे, जो कि ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक r है, उसमें a जोड़ देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस निकाल लिया इतना। ठीक, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ इतनी डिस्टेंस चाहिए थी, यहाँ तक की r है, इतनी हम माइनस कर देंगे तो इतनी डिस्टेंस आ जाएगी r माइनस a। ठीक, ये डिस्टेंस आ गई। अब ध्यान से देखेंगे, अब हम देखना चाहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा P पॉइंट पर। तो देखिए हमने इन दोनों को जोड़ा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यहाँ से हमने माइनस के साथ कॉमन किया। ठीक है, माइनस के साथ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस कॉमन लिया तो ये उधर चला गया, ये इधर आ जाएगा माइनस के साथ। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, जहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इतना आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे इतना आएगा। फिर क्या होगा, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस अंदर जाएगा, सभी की साइन
बदल जाएंगे। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4ar अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर r हमारा बहुत बड़ा हो जाए तो ये a बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं ना के बराबर। ठीक, तो इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया a को। तो आर स्क्वायर, जब भी यहाँ पर पावर में पावर की हो जाती है मल्टीप्लाई। ठीक, यहाँ पर इसकी पावर 2 की पावर 2 है तो इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो पावर कितनी हो जाएगी 4। 4 से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब बचेगा। अब देखिए ये इतना क्या है 2a क्यूब, इस 4 को हमने क्या लिखा है 2 इंटू 2a क्यूब, 2 इंटू 2a क्यूब। 2a क्यूब क्या है डायपोल मोमेंट, जो कि इससे पहले मैंने आपको सॉल्व करवाया है। देखिए डायपोल मोमेंट है तो यहाँ पर हमने 2p अपॉन आर क्यूब रखा। ठीक, और बस ये फॉर्मूला आ गया। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको हम टेक्स्ट जो है इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए।